दोस्तों केवल पानी हाथ में लेकर के यानी जल हाथ में लेकर के आपको केवल ये शब्द बोलना है और आपके दुश्मन को यदि आप परास्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर से जरूर कीजिएगा और पूरा इस उपाय को देखिएगा। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, बड़ा सरल है, सटीक है और इसमें कोई किसी भी तरह का कोई तंत्र मंत्र टोटका मैं इस तरह का नहीं बता रहा हूं जिसको ये उपाय को करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होगी। दोस्तों बहुत सरल और सटीक उपाय है, लेकिन दोस्तों यदि आपके दुश्मन आपके पीछे पड़ गए हैं और आपके शत्रुओं ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आपके शत्रु आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, तो दोस्तों शत्रु नाम की बीमारी यदि आप अपने जीवन में खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे कोई भी शत्रु नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों शत्रु क्या होता है कि ईर्ष्या कारण यानी कि जलन के कारण आपके जीवन में रोड़े अटकाता है, बाधे अटकाता है और आपका कोई भी कार्य जो आप करने जाते हैं तो वह कार्य आपका पूरा नहीं हो पाता। इस कारण से शत्रु जो है वो आपके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी परेशानियां क्रिएट कर देता है। इस कारण से शत्रु नाम की बीमारी आपके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी यदि आप ये वाला टोटका, ये वाला उपाय कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको जल का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा, यानी पानी जिसके हम पीते हैं उसका प्रयोग करना पड़ेगा। और दोस्तों पानी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसका यहाँ पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों बड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना। ये YouTube पर किसी ने भी ये उपाय आज दिन तक नहीं बताया और ये उपाय बड़ा जबरदस्त है और दुर्लभ है बताने वाले। कोई बता ही नहीं रहा YouTube पे, ऑफलाइन तो फिर भी लोग बता देते हैं, लेकिन दोस्तों YouTube पे कोई भी नहीं बता रहा। इस कारण से मैं आपको ये वाला उपाय बताता हूँ। बड़ा शानदार उपाय है जिससे आपके सारे दुश्मन जो हैं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, निस्तानाबूद हो जाएंगे। तो बड़ा ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको सामग्री बता देता हूँ कि कौन कौन सी सामग्री आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। सामग्री बिल्कुल छोटी सी है दोस्तों। एक दो तो आपको काली मिर्च लेनी है और आपको लेनी है 2 लौंग, यानी कि 2 लौंग और 2 काली मिर्च आपको लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है एक छोटे से कपूर का टुकड़ा। ठीक है दोस्तों, कपूर के टुकड़े ना, मैं हमेशा जैसे कभी ऐसा उपाय बताया जिसमें मैंने कपूर को जलवाया हो, लेकिन दोस्तों ये वाला जो उपाय है इसमें कपूर जलाना नहीं है। इसमें बस इतना सा जैसे मूंग का जो मूंग होता है ना, जैसे एक मूंग के बराबर का टुकड़ा, एक ज्वार के दाने के बराबर का कपूर का टुकड़ा भी इसमें लगेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा कपूर, ये सब आप एक कटोरी में या एक प्लेट में इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद उपाय के लिए तैयार हो जाइए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। परिवार में इस उपाय के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। यदि आपको लगता है कि आपका शत्रु किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़ा आपके परिवार के अंदर, जो कि व्यक्ति पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब उस व्यक्ति को बहुत दुख आ गया है, उसकी जॉब छूट गई है, या फिर हो सकता है उसको कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर हो सकता है कि वो व्यक्ति बड़ा दुख पा रहा हो या एकदम से पागल हो गया हो, या फिर हो सकता है वो एकदम से चिल्ला चोट करने लग गया हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े करने लग गया हो, है ना। तो ये किया कराया होता है दोस्तों। लोग जो होते हैं वो ईर्ष्या करते हैं, लोग आपसे जलते हैं और जलने के कारण वो किया कराया आप पर करवाते रहते हैं, जिसके कारण आपकी ये स्थिति हो जाती है कि कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो उसमें बाधाएं अटक जाती है। या फिर कोई ऐसा दुश्मन जो आपके सामने से आकर आपको लड़ाई झगड़े करता हो, आपसे लड़ता हो, झगड़ता हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूरता निभाता हो, या फिर आपकी जान पर बनाई हो, ऐसा कोई दुश्मन हुआ हो। तो दोस्तों ये जो दिक्कतें हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये सब उन दुश्मनों के कारण आती है जो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बाधाएं मचा रहे होते हैं और वो आप उन पर ध्यान नहीं देते, आप किसी तरह का कोई टोटका नहीं करते, जिस कारण से वो दुश्मन बहुत ज़्यादा चड़क बनती है। लेकिन दोस्तों हमारा चैनल जो होता है वो इसी तरह के उपाय बताते रहता है, इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा, ताकि आपके महादेव बाबा जरूर सुने। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा। दोस्तों ये उपाय जो है बड़ा जबरदस्त है और वैदिक क्रियाओं से किया हुआ उपाय है। इसको प्राचीन काल में राजा महाराजा जब राजपुरोहित बताते थे, उनको राजगुरु बताते थे, तब ये उपाय किया करते थे। अब आपको करना कैसे उपाय को, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उपाय को करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको अपनी जो दिशा है वो रखनी है दोस्तों उत्तर दिशा, यानी कि आप जिस दिशा में खड़े होंगे वो दिशा होगी उत्तर दिशा, यानी कि आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। अब उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख रखें और उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके आपको क्या करना है, जैसे उत्तर दिशा की तरफ आप मुख रख करके अपनी हथेली में, यानी अपनी सीधे हाथ की हथेली में एक थोड़ा सा जल भर लेंगे। अब दोस्तों देखिए, जल ऐसा भरना है जैसे कि मैंने फोटो में दिखाया, चित्र में दिखाया, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, है ना। उस तरह से हथेली बनानी है और उसमें आपको जल, अब ये जल है दोस्तों, इसकी जो बूंदें हैं ये नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आपको हथेली इस तरह से बनानी है कि आपके जल की बूंदें जो है वो नीचे की तरफ नहीं गिरनी है। अब देखिए, अब आप उल्टे हाथ से क्या करेंगे, अपना जो उल्टा हाथ है उससे एक लौंग सबसे पहले इस जल में डाल देंगे, उसके बाद दूसरी लौंग इस जल में डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों 2 काली मिर्ची जो आपने ली थी वो 2 काली मिर्ची भी आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा यहाँ पर डालना है।
ठीक है। छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी अपनी हथेली में रख लें। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये तीनों चीजें इसमें डल गए। देखिए 2 लौंग डाल दिए आपने, 2 काली मिर्ची और छोटा सा कपूर का टुकड़ा आपने हथेली में ले लिया। हथेली में पहले से जल है। अब इस हथेली को ऐसे ही रख करके आपको आंखें बंद करनी है और अपने शत्रु का ध्यान करना है। दोस्तों शत्रु का ध्यान करते हुए आप अपना चेहरा, आपका जो आपके शत्रु है उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। 10 से 15 सेकंड आपको आंखें बंद करके अपने शत्रु का ध्यान करना है। और यदि आपका गुप्त शत्रु है, आपको लगता है कि यार मैं तो मेरे शत्रु को पहचानता ही नहीं हूँ, मेरा शत्रु कौन है, मेरे बहुत सारे गुप्त शत्रु हो सकते हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या करा है, कौन करवा रहा है। तो दोस्तों यदि आपको ये सब नहीं पता है तो आप आंख बंद करें। आंख बंद करके आप बस यही सोचें शत्रु के बारे में और सोचते सोचते बस 10 से 15 सेकंड तक इस हथेली का जल बिल्कुल भी नहीं टपकना चाहिए। इसको हथेली को ऐसे आपको टाइट पकड़ना है। अब इतना सोचने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं तो आपको अपने द्वारा अपने ऊपर हुई बुरी घटनाओं का ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना हो गई जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी वो हो गई है ना। तो इस तरह की घटनाओं का आपको ध्यान करना है। इस तरह की घटनाओं का ध्यान करने के बाद आपको बस अब आंखें खोलनी है। आंखें खोलने के बाद ये जो जल और ये लौंग और काली मिर्च और थोड़ा सा कपूर जो है ये सब आपको एक कटोरी ले लें सामने। एक कटोरी में उसको रख दें वहां पर और जल भी उसमें चला जाएगा। लौंग और काली मिर्च और कपूर तो गल ही जाएगा पानी में और वो सब उस कटोरी में आ जाएगा। अब दोस्तों इस कटोरी का आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस कटोरी में उस शत्रु की सारी शक्ति निहित हो जाएगी। यानी कि ये जो काली मिर्ची, लौंग और कपूर जो होता है ये उस व्यक्ति का ऑरा, उस व्यक्ति की शक्ति खींच करके इस कटोरी के अंदर वो आ जाएगी। यानी कि लौंग काली मिर्च में वो चली जाएगी। अब दोस्तों इन लौंग और काली मिर्च जो है आपको ये सुखा लेनी है ना। या तो इसको गंदे नाले में या कि गंदी जगह पर आप फेंक दें, ऐसी की ऐसी फेंक दें। और यदि आप इसको जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप इसको सुखा करके इस पानी से अलग करके, यानी पानी से अलग कर दें, पानी को तो आप कहीं भी टॉयलेट में या कहीं भी फेंक सकते हैं। और ये जो लौंग काली मिर्ची बची है इसको सुखा लें। सुखा करके इसको जला दें और जला करके इसकी राख को आप अपनी छत पर जाकर के उड़ाएं या फिर अपने घर के बाहर जाकर के आप इसको उड़ा दें। तो दोस्तों यकीन मानिए आपका शत्रु पूरी तरह से बुरी मौत मारा जाएगा। यानी कि हो सकता है कि वो कुत्ते की मौत भी मारा जाए और पूरी तरह से वो शत्रु जो है वो आपका गुलाम भी बन सकता है। दोस्तों ये शत्रु आपके सामने बड़ा गिड़गिड़ाएगा क्योंकि उसके परिवार में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी कि वो आप पर किया कराने की तो बहुत दूर की बात है, आपसे लड़ाया तक नहीं। यानी कि लड़ने की सोचेगा तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा हाहाकार मच जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है, शुक्रवार के दिन करना है। ये 2 दिन मैंने आपको बताए, इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं और सुबह सुबह नहा धो करके इस उपाय को करना है। दोस्तों देखिए कई उपाय रात को किए जाते हैं, कई उपाय दिन में किए जाते हैं, लेकिन इस उपाय को आपको सुबह करना है। जब आप नहाने धोने के बाद इसको करें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट इस उपाय को करने में आपको लगेंगे। बाकी चीज़ों को जब आप ये सूख जाए तो उसके बाद जला दीजिए और कपूर का जो जल है वो आप किसी शौचालय में या कहीं भी डाल दीजिए गंदी जगह पर, ताकि आपका शत्रु का जो ओरा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो जिस बल पे फुदकता था वो सारा बल उसका क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।